यानी सुषुम्ना नाड़ी। संसार में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है, लेकिन वर्णन सभी ग्रंथों में। प्रयागराज में गंगा यमुना मिली हैं और नाम दिया गया सरस्वती। दोनों के समागम को सरस्वती कहा गया, न कि वहां कोई तीसरी नदी है, उसी को कह दिया गुप्त है। इसमें भी तुम्हारी ये गंगा यमुना ये दो हैं, गंगा यमुना, और दोनों के मिलने से जब दोनों सुर चलते तो सरस्वती सुषुम्ना बनती है। मेरा पिंगला सुषुम्ना, और जब सुषुम्ना चलती है तो भजन कारगर होता है। इसीलिए ग्रंथों में लेख आया है कि सभी ऋषि मुनि ज्यादातर सुषुम्ना नदी के किनारे यानी सरस्वती नदी के तट पर। लेकिन समझ का फेरे कि में अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता, हमें केवल लौकिक पढ़ाया जाता है, और लौकिक से काम होने वाला नहीं है। सुषुम्ना नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे कर्दम ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान के दर्शन हुए और कहा, भगवान बोले मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न है, वक्त वरदान मांगो। दर्शन होने के बाद भगवान खाली नहीं जाते, कहते हैं मांगो। दास से भी कहा मांगो, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। एक प्रश्न जरूर पूछ रहा है, अगर उसका उत्तर मिल जाए तो शांति बन जाएगी कि मुक्ति कैसे होगी। भगवान कन्हैया ने कहा, चाहता है बोली अवश्य। कहा तो भागवत करो। मेरे को आदेश किसी और ने नहीं दिया, भगवान वासुदेव ने स्वयं कहा है कि भागवत करो। दास ने कहा कि मुक्ति मिलेगी अवश्य, यदि नियम पूर्वक करोगे, मैं वचन देता हूं कि मुक्ति मिलेगी। तो बोले ठीक है, और उसी का परिणाम है कि जहां जहां भी भागवत हुई परीक्षक को मुक्ति मिलती है। लेकिन याद रहे, विश्वास जरूरी है। विश्वासम फलदायकम। जब तक विश्वास ही विश्वास ही तो है कि हम कहते हैं ये मेरे पिता हैं, विश्वासी तो कर लिया। तुम्हारे पिता कौन है ये तुम्हें नहीं पता, हमें नहीं पता, किसी को पता है? अरे माता ने कह दिया कि आपके पिता हैं, विश्वास कर लिया। बात सच है ना? समझ में आ रही बात? विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है, ओ विश्वास जरूरी है। ओ तुझे अपना बना लो, तुझे अपना बना क्या कहा है? मुझे अपना बनाएंगे, मुझे अपना बनाएंगे, और वो मुझे अपना बनाएंगे,
सच्चे मन से उनके हो जाओगे, इस दिल से तुम सच्चे मन से इनके हो जाओगे। है तो इन्हीं के, लेकिन आप मानते हैं। अरे जिस दिल से तुम सच्चे मन से इनके हो जाओगे, उस दिल से तुम उनको अपने अंग संग पाओगे। और तेरे संग संग चलेंगे वो, तेरे संग संग चलेंगे, और एहसास जरूरी है। और तेरे संग संग चलेंगे वो, तेरे संग संग चलेंगे वो, एहसास जरूरी है। मेरे प्यारे विश्वास जरूरी है। विश्वास करो, और फिर हम भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया में किस पर? बिना विश्वास के यही तो मानस में हम सबने बड़ा, मैं कुछ नहीं जानता, आप सब लोग विद्वान बैठे हैं, और श्रोता तो वैसे भी वक्ता से बड़ा होता है। जमीन पर बैठे ये ना समझो कुछ छोटा है, जमींदार होता है, चौकी पे बैठने वाला चौकीदार होता है। लिखा है श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मानस में प्रथम गोस्वामी जी लिखते हैं श्रद्धा विश्वास रूपम, श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूपी शंकर की वंदना की। याभ्याम बिना तपस्यन्ति, इसके बिना प्रभु का दर्शन नहीं होता। सिद्धा स्वांधाय स्थवीश्वरम, इसलिए पूरा लगा करके समय कम है, कथा पूर्वक कर्तव्य से भगवान ने कहा वरदान मांगो। दर्शन कैसे हुआ थोड़ा ये भी समझे। तो हम सोचते हैं कि भगवान ऐसे ही खड़े हो गए होंगे आकर, यही तो चित्रांकन होता है कि भगवान ऐसे हमारे सामने खड़े हो गए होंगे यार। शब्द ब्रह्म में स्वरूप में मूर्तिमान होकर दर्शन होता है। उस वक्त हकीकत ये कि तुम भी तुम नहीं होते, यानी हम तो होते हैं लेकिन हम जो दिख रहा है वो नहीं होता। महाराष्ट्र में जब प्रवेश मिला, किसी सरपुरा आश्रम पर 9 दिन का व्रत था, अभी कुछ दिन पहले बैठे बैठे
कमरे में अलौकिक प्रकाश होता है, भगवान मुरली बजाते हुए राधा के साथ प्रकट हो जाते हैं। शरीर ये भास नहीं देता कि हम किस कमरे में हैं, किस शरीर में हैं, और रास हुआ क्या कहा है। पावन यानी दर्शन अभिलाष रास उसका होता है जो आप हैं, आपको दर्शन होता है, शरीर नहीं है, न शरीर उनका है, न शरीर से शरीर मिलावा नहीं होता। शब्द मिलावा होता है, देह मिलावा ना है। हम देह मिलावा को समझते हैं और चिकन के नाच हुआ, गदगद हो गया, जाने के बाद आंसुओं की धारा। दर्शन हुआ है, कर्दम ऋषि को कहा मान लो वरदान। कर्दम ऋषि बोले आपसे छुपा क्या है, क्या आप मेरे मन की बात नहीं जानते? जानता हूं, लेकिन कहलाना चाहता हूं। भगवान क्या नहीं जानते? सब जानते हैं, लेकिन तुम्हारे मुख से कहलाना चाहता हूं। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि जब जानते हो तो बस समझो मैं क्या चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए हैं और कर्दम ऋषि क्या बोले, मैंने सुना क्या गृहस्थी से धर्म अर्थ होता और काम सिद्धि मिल जाती है, इसलिए भक्ति से पहले ग्रस्त बने इंद्रियां शांत हो जाती है। इंद्रियां शांत हो जाती है, भक्ति से पहले ग्रस्त बने। भक्ति पहले हो, नियम था, 4 भागों में बांटा था। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, यानी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर किसी अच्छे गुरु के पास आध्यात्म की, लौकिक की, भौतिक यानी सारी शिक्षा ग्रहण करें और अपने को ब्रह्म में कर ले, अपने को ब्रह्म में कर ले, समझ ले कि मैं कौन हूं, उसके बाद गृहस्थी में प्रवेश करे। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है, इसलिए तो सृष्टि बदल गई, जमाना कहते बदल गया। आज तो ये बात ही नहीं है। आज तो लला 17 बरस को हो कि ब्याह करा तो करा, हम ले आए दूसरे अपने आप, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हाल लव मैरिज है। नियम यह है कि पहले सिद्धांत से, सैद्धांतिक तरीके से हम तृप्त हो और हम ब्रह्म में जाने हम हैं कौन, हम कैसे संतान उत्पन्न करेंगे, ऐसा हो जाए, कंट्रोल हो, तब गृहस्थी में प्रवेश करें। और उसके बाद 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न होने के तो जैसे भी हो, जैसी चाहे तैसी संतान उत्पन्न हो, लेकिन आज वैसा नहीं है। उसके बाद वानप्रस्थ यानी धीरे धीरे गृहस्थी से मोह कम कर फिर प्रभु की तरफ बढ़ गए। बचपन में नहीं मुड़ा तो अब कैसे मुड़ दे, यानी 25 वर्ष तक मुड़े हैं तो गृहस्थी में मन लगेगा, लेकिन मन के साथ साथ उधर भी जाएगा। उसके बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थी में घर में रहकर भजन करें, और उसके बाद
25-75 वर्ष के बाद पूर्ण रूप से संन्यास ले ले तो गृहस्थी भी सफल होगी और जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आज सब संस्कार विहीन हो गया, इसीलिए तो इतना खोपड़ी समझाना पड़ रहा है। आज तो बच्चा नाचते हुए पैदा हो रहे हैं। कर्दम ऋषि बोले, मेरा वर्षों से मन तुम्हारे चित्त के साथ साथ इसी भाव को लेते हुए तपस्या की थी। ये भी सार्थक हो और ये भी सार्थक हो। सो प्रभु आप जानते हैं। भगवान बोले ये तो होगा ही, तथास्तु, ये तो मैं दे ही दूंगा, जाओ और कुछ मांगो, वो तो हो ही जाएगा। मांगो और तुम्हें क्या मांगना है। कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़े हैं और कहा, बस प्रभु बस, अब क्या मांगू। और देखते जा रहे हैं टकटकी लगाकर स्वरूप को, सौंदर्य को भगवान के रूप माधुरी में हो गए और बोले, बस प्रभु क्या मांगू, बस 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 प्रभु, बस प्रभु, बस 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 बस, आप भी मुझे चाहिए, आप भी अच्छे लगते हैं। कर्दम भगवान क्या चाहते हैं? भगवान से कर्दम ऋषि चाहते हैं कि आप, मैं बस बस आप, यानी आपके सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस प्रभु आप ऐसे जैसे हाथ किए, समझ गए। हाँ अच्छा ये चाहिए, इशारा हो गया। इशारे को अगर समझो, राज को राज रहने दो। समझ गए भक्त और भगवान, भगवान क्या जो भक्त की बात न जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उस मालिक से छुपो कहा, जगे हाथ में जग की चोरी। संकल्प हो गया, जाओ ये भी पूरा होगा। अर्थात क्या मांगा, क्या मांगा बताएं तो, बताएं आप लोग क्या मांगा। इसका मतलब सुन नहीं रहे हो? हे परीक्षक, कोई परीक्षक बताए क्या मांगा। वरदान मांग लिया, बोलो क्या मांगा। इसका मतलब कान कहीं अंत है, श्रद्धा के साथ श्रवण नहीं कर रहे हो। इस तरीके से श्रवण से क्या मिलेगा? क्या मांगा कर्दम ऋषि ने? इशारा किया था कि बस मैं आपको चाहता हूं, अर्थात आप मेरे यहां गोद में पुत्र रूप में आए। ध्यान रहे, जैसे जल अपना तापमान पाकर हिम का टुकड़ा बन जाता है। जल अपना तापमान पाकर बर्फ बन जाती है, चाहे या साइकिल पे बांधे लिए हो। जल अपना तापमान पाकर हिम का टुकड़ा बन जाता है। ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म बनकर और सगुण ब्रह्म में आता तुम्हारे आंगन में खेलूं, वरदान देता हूं, आऊंगा जाए।
और अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान तो जाएंगे। वचन दे गए कि मैं अपने अंश रूप में तुम्हारे मीट के द्वारा देवहूति के गर्भ में पुत्र के रूप में आऊं, और वायदा प्रभु का झूठा नहीं होता, हम झूठे हो जाते हैं। ध्यान से सुनना। और कहा आज से तीसरे दिन मनु शत्रुपा आपके पास आएंगे और अपनी पुत्री देवयुद्ध को सौंपेंगे, सो आप गृहस्थी में प्रवेश करें। और यही हुआ। सारा सबको दिव्य सौंदर्य प्रकट हुआ। देवांगनाओं के द्वारा दिव्य रूप से विवाह हुआ है। अपनी पुत्री देवयुति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया गया है। देवयुति जैसी नारी को पाकर कर्दम ऋषि गदगद हो गए, और उसके बाद जीवन यापन, ग्रस्त जीवन यापन होने लगा। और कुछ समय के उपरांत एक एक करके 9 कन्याओं ने जन्म लिया। 9 कन्याएं जन्मी। कन्याओं के नाम हैं मति, कला, क्रिया, श्रद्धा, ख्याति, शांति, हविर्भू, अर्धंती, अनसुईया। ये 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। 9 कन्याओं के बाद कर्दम ऋषि ने कहा, हाथ जोड़कर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। अब मैं मन को जो शेष तपस्या रही है उसे पूरी करने के लिए जाता हूं। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरी एक प्रार्थना है आपसे। क्या प्रार्थना? ये है, जो 9 कन्याएं हैं इनके सबके हाथ भी दे करो। मैं कहां जाऊंगी? इन सभी की विवाह करो, और विवाह के उपरांत मैं आपको रोकूंगी नहीं। भार्या हो तो ऐसी हो, पत्नी हो तो ऐसी हो जो पति की हर इच्छा में अपनी इच्छा पूरी करे। ये नहीं कि हम अपनी तरफ चले। आज की तो दशा ही खराब है, क्योंकि संसार बदल गया। आज तो तुम मेरी नहीं माने तो काट के ड्रम में भर दिए और सीमेंट लगा देंगे, और रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोबाइल में देखा होगा, एक ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 55 के बाद 56वां पति चाहिए। हद हो गई। यही तो समय बदला है। किसने बदला? हम और आपने। तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर देवहूति बोली, हे पति परमेश्वर, मैं आपको कदाचित नहीं रोकना चाहती, मैं आपके कार्य में विघ्न बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन अर्ज मेरी है कि शादी कर दो। और क्योंकि बिना शादी की सभी कन्याएं कहाँ जाएंगी, इसलिए। और उसके बाद एक छोटी सी अर्ज ये है, मेरे लिए एक सहारा दीजिए, यानी एक पुत्र। उसके बाद कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं की शादी की है, मान ली बात। पति को भी मान लेना चाहिए। ये नहीं कि हम तुम्हारी नहीं माने, तुम हमारी मानो, हम तुम्हारी कतई न मानो, ऐसा भी नहीं है। जायज है तो पति को पत्नी की बात मान लेनी चाहिए, और जायज है तो पति की बात पत्नी को मान। यही नहीं, एक तरफा नहीं है। प्यार दोनों
होता है दोनों में समता हो तब बात बनती है, अन्यथा सब गड़बड़। भाई गाड़ी के दो पहिए हैं ना, ये संभव है तो हो सकता है कि पत्नी की बात अच्छी हो, पति की बात सोच गलत हो गई हो तो पत्नी की मान लो, उसमें क्या भला बुरा है, क्या छोटा बड़ा, ऐसा नहीं है। बात मान ली, करदम ऋषि ने कह दिया चलो कैंसर क्या नाम, और 9 कन्याओं की शादी 9 ऋषियों से की गई। गति का विवाह पुलस्त ऋषि को किया, कला का विवाह मरीचि को किया, क्रिया का विवाह कृत मुनि को, और श्रद्धा अंगिरा को ब्याई, और ख्याति भृगु ऋषि को, और अर्धंती वशिष्ठ को, और शांति अथर्व ऋषि के लिए ब्याई, हमें पुलस्त्य को, और अनुसुईया सभी जानते हैं अत्रि मुनि की पत्नी थी जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पुत्र बना दिया था, छोटे छोटे ललना में सुला दिया था, और अंत में वरदान भी मिला था कि तीनों तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे। वो है हमारी माताएं, उनको सत सत नमन है। माता चाहे तो भगवान क्या त्रैलोक्य को हरा देती है। माता की शक्ति अपार है। आप तो सतवंती कुलवंती हैं, लेकिन अपने ऐश्वर्य और अपनी कीर्ति, अपनी शक्ति को समझो कि आप आज सकता हो, लेकिन आज तो केवल हीरोइन बनने में लगी हुई हो। थोड़ा समय हुआ और कहा ठीक समय आ गया। कौन वो वचन दिया था? वो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होने के लिए तैयार है। गर्भ में भगवान की प्रवेश हो गए और वो दिन आ गया। कमरे में प्रकट हुए हैं। पहले भगवान प्रकट होते हैं, उसके बाद अंतर से ये लीला है। इंतजार है, वो समय आ गया करदम ऋषि का, जिसका हमें भाई के लिए थे दोनों के करार। वो घड़ी आ गई, आ गई श्री भगवान को प्रकट हो ही जाना है। जाने भगवान स्वरूप कैसा पहचाना है। बोलो भगवान स्वरूप कैसे पहचाना है। भगवान स्वरूप कैसे पहचाना
कर्तव्य किया भगवन कपिल रूप आए, कर्तव्य किया भगवन कपिल रूप आए। कर्तव्य किया कपिल रूप आए, कर्तव्य किया भगवन कपिल रूप आए। आकर के जग के प्रताप को मिटाए, ओ आकर के जग के प्रताप को मिटाए। ओ आकर के जग के प्रताप को मिटाए। क्या किया था? शांति योग ज्ञान सब भक्तों को सिखाया, शांति योग ज्ञान सब भक्तों को सिखाया। शांति योग ज्ञान सब भक्तों को सिखाया। अंधकार को ममता से दूर भगाया, अंधकार को ममता से दूर भगाया। कहा क्या? आपके मन में सोच प्यारे साथ क्या जाएगा, आया हनुमान सब गड़ा रह जाएगा। वो घड़ी आ गई, आ गई, भगवान बताना है, जाने
Thank you.